बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय। भारत देश की जय। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परं तपः। गुरुः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। भगवान देवों के भी देव महादेव यह बात कहते हैं कि गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा परम तप है। गुरु से अधिक संसार में और कुछ है नहीं। और आनंद की बात सुनिए कि भैया ये कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरो तो रही पारा। कलयुग में एक नाम आधार है और नाम पर क्या होना चाहिए? नाम पर मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। सभी पुराणों में लिखा हुआ है कलौ केवलम केशवम कीर्तनातः। कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम जप स्मरण करें। यही एक सबसे बड़ा जहाज है जो तुम्हें भव सागर से तारेगा। हमारे जीवन में जगत में जो जीव भटकता रहता है, किन किन स्थितियों में और किन किन वस्तुओं के लिए भटकता है? चार वस्तुएं हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ मनुष्य को प्राप्त होते हैं, किंतु कलयुग में देखा जाता है कि व्यक्ति के दो ही पद बचते हैं, अर्थ और काम। इनके पीछे मनुष्य भटकता रहता है और दो वह शून्य में डाल देता है और फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वह बार बार दुख उठाता रहता है। ना उसे यहाँ शांति मिलती है और ना बार बार की यात्राओं में भी शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिले? शांति के लिए परमात्मा के नाम का कीर्तन करिए। ये आवश्यक नहीं आप मंदिर जाएं, आप तिलक लगाएं, आप विशेष प्रकार के वस्त्र पहने, ऐसा नहीं है। ये तो केवल एक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था है, किंतु आपका मन करता है तो आप कहीं भी भगवान का कीर्तन करिए। आप कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोते धोते कीर्तन करिए। आप भोजन बना रहे हैं, भोजन करते करते कीर्तन करिए। आप मार्ग में चल रहे हैं, चलते चलते कीर्तन करिए। आपको इतनी आदत इसकी लग जाएगी कि आप कीर्तन के बिना नहीं रह सकेंगे और आपका कीर्तन होता रहेगा। फिर आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या करें? हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। और कलयुग में अन्य चीजों से आपको गति प्राप्त नहीं होगी। अतः आपको क्या करना चाहिए? भगवान के इस नाम जप साधन का आश्रय आपको लेना चाहिए और भगवान का जब नाम लें, कीर्तन करें, तब क्या करें? भगवान के हो जाएं। आप सबका मंगल हो। भगवान के कैसे हों? विश्वास के साथ। हमारे जीवन में सब कुछ है, किंतु विश्वास ही एक ऐसी वस्तु है जो नहीं है
तो विश्वास हमको अपने जीवन में रखना होगा। बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास कैसा हो? बड़ के पेड़ की तरह अडिग होना चाहिए। कोई भी कितना भी कुछ आपको डिगाए, आपको भरोसे से नहीं डिगना चाहिए। जब आपका विश्वास अचल होगा तब परमात्मा की कृपा आप तक पहुंच ही जाएगी। आप फिर मिट्टी को भी छुएंगे तो आप उसको सोने जैसा पाएंगे। और यदि आपके भगवान और भाग्य विपरीत हैं तो आप सोना भी छुएंगे तो मिट्टी हो जाएगी। आपने कई बार लोगों से सुना होगा, हो सकता है अपने जीवन में भी अनुभव किया हो। यदि नहीं किया है तो ठाकुर जी इस प्रकार का अनुभव आपको ना कराएं, उत्तम अनुभव ही आपको प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की बात है, दो मित्र थे और दोनों वृद्ध थे। दोनों में आपस में बड़ी प्रीत थी। एक साथ रहते, एक साथ टहलने जाते और दोनों की आदत थी। एक मित्र कहते कि अरे भैया, भगवान के घर देर है किंतु अंधेर नहीं। और दूसरे मित्र उनको समझाते कि भैया आप ऐसे मत बोला करो। हम आपको हर बार समझाते हैं, ना तो भगवान के घर में देर है और ना ही भगवान के घर में अंधेर है। भगवान परम कृपालु, परम दयालु हैं। उनके घर में ना तो एक सेकंड की भी देर नहीं है और अंधेर भी बिल्कुल कतई नहीं। लेकिन अब दोनों की आदत थी, दोनों मित्र थे। इस बात में कभी कभी उनमें थोड़ा विरोधाभास हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रीत इतनी थी कि दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। दोनों सरकारी सेवा अवकाश प्राप्त थे। एक दिन की बात, दोनों भ्रमण के लिए जा रहे थे और अचानक एक बड़े शहर में उन्होंने देखा कि एक बहुत ऊंचे भवन पे, 9 मंजिला ऊंचे भवन पर बालकनी में खड़े हुए एक वयोवृद्ध महापुरुष अपने पौत्र को बड़े स्नेह से खिला रहे हैं। उनका मुंह जो है अपने प्रपोत्र की तरफ है, दोनों हाथों में उसका सिर है और पाँव जो है उनके मुंह की तरफ हैं। वह बच्चा उनके पाँव को मुंह से, वह बच्चा उनके मुंह को अपने पैरों से छूता है, वह पैरों को चूमते और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अचानक बच्चे ने उनके मुंह में लात मारी और एकदम किलकारी लेके उसने छलांग लगाई। वृद्ध हाथों की पकड़ ढीली हो गई और अचानक वह बालक 9 मंजिले भवन से एकदम नीचे गिरा। और जैसे ही गिरा तो जो भी देख रहे थे सब एकदम घबरा गए कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब क्या होगा। लेकिन वारे परमात्मा कृष्ण, उसी समय वहाँ एक फूल बेचने वाला खुला वाहन निकला और ठीक बिल्कुल ऐसे जैसे परमात्मा ने उसी के लिए भेजा था। बच्चा बिल्कुल फूल की लदी हुई गाड़ी में, गुलाब के फूलों से भरी हुई उस गाड़ी में बीचों बीच जाकर के गिरा। और जैसे ही गिरा तो वहाँ देखने वाले दौड़ पड़े और दौड़ करके और बच्चे को उठाया तो बच्चा वैसे ही किलकारी मार करके हंस रहा था। दोनों वृद्ध मित्र भी वहाँ पहुँचे और बस वो उनने कहा कि भगवान के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं है। वह मित्र उनका कंधा पकड़ करके बोले कि आज के बाद फिर कभी नहीं कहना कि भगवान के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। अरे जरा सी देर हो जाती तो ये बालक जीवित ना रह सकता। लेकिन वारे परमात्मा, तूने कैसा बिल्कुल सेकंड सेकंड का खेल रखा है। भगवान के घर में ना देर है और ना अंधेर है। तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान के घर में ना कभी देर है और ना भगवान के घर में कभी अंधेर है।
बस केवल हमारे कर्म का जो खेत है जैसे पकता है वैसे भगवान देते हैं, नहीं पकता है तो नहीं देते, लेकिन फिर भी करुणा करके इतना तो हमें देते हैं कि हमारा जीविका उपार्जन चलता ही रहे। भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते, भूखा उठाते हैं। इसलिए उन भक्त वत्सल भगवान पर हमेशा सदैव हमको भरोसा रखना चाहिए। और दोनों मित्र ये कहते हुए भगवान का कीर्तन गाते हुए चले आ रहे कि भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है। आज के बाद उन मित्र की वो आदत छूट गई कि भगवान के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं है। अब वो भी अपने मित्र से सहमति जताते हुए कहते आ रहे हैं कि भगवान के घर में ना देर है और ना अंधेर है। अगर देर हो जाती तो अंधेर हो जाता, वह बालक जीवित नहीं रह पाता। वह वृद्ध दादाजी तो वहीं बेहोश हो गए। माता पिता परिजन दौड़े आए, बच्चे को सुरक्षित पाकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद देने लगे। ठीक वैसे ही जैसे आप और हम हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी का मंगल हो। जय जय श्री राधे।